नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज मैं अपने निषाद समाज का जो विकास कैसे हो, उनका भविष्य उज्जवल कैसे हो, इस पर मैं बात करूंगा। क्योंकि यह निषाद समाज के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। आज हमारे निषाद समाज का जो दिन प्रतिदिन स्थिति जो है बिगड़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे निषाद समाज के लोग की दिन दशा कैसी है, मगर इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो भाई उनका सबका साथ सबका विकास वाली बाड़ी जो है वो कहाँ चली गई? निषाद समाज उनको नज़र में नहीं आ रहा है कि विकास कैसे होगा। यही निषाद समाज आरक्षण के लिए अपना आंदोलन कर रहा है। आज 10 साल हमारी वीआईपी पार्टी आंदोलन कर रही है, 10 साल से मगर करती आ रही है, मगर इसको क्या फायदा? हम लोग को आरक्षण नहीं मिला। क्यों? ऐसा क्यों? अरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं? भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आपने तो उच्च वर्ग के लोगों को आरक्षण देने में आपके हाथ नहीं कल आप कापा। क्यों? आपने लिखवा दिया, आरक्षण दिलवा दिया 10%। आपको बड़े लोग जो हैं 8 लाख कमाने वाले गरीब नजर आते हैं। एक साल में 8 लाख रुपए जो कमाते हैं वो आपको गरीब समझ में आते हैं, और आपने आरक्षण दिलवा दिया। मगर यही निषाद समाज को देखिए तो निषाद समाज, हम कहते हैं कि निषाद समाज में 100% में से 90% 95% ऐसे लोग हैं कि अभी उनका सालाना कमाई जो है 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 4 लाख इससे ज़्यादा नहीं है। तो क्या निषाद समाज आपको नज़र नहीं आ रहा है कि गरीब है? इनका भी आरक्षण लागू कर दे, मगर आप ऐसा नहीं करिएगा। दोस्तों, ऐसा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी सोचा, कभी पेपर के माध्यम से पढ़ा या देखा कि कभी बड़े लोग यानी कि उच्च वर्ग के लोगों ने कभी आंदोलन किया कि हम लोग को आरक्षण चाहिए? नहीं। मगर फिर भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या किए? उन लोग को आरक्षण दे दिए। मगर यही निषाद समाज जो रोड पर आप पूरा ये देश देखा, हमारा जो भारत के लोग है, पूरे राज्य के लोग देखे कि यही सन अपला मुकेश सहनी जी अपने रथ यात्रा के द्वारा आने की रथ यात्रा जब चल रहा था, पूरा स्टेट में आंदोलन किए कि हमें आरक्षण चाहिए, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को। मगर इन्होंने क्या किया? इनको आरक्षण नहीं दिया। इनको निषाद समाज को दबाने का काम किया कि निषाद समाज अगर अपना अधिकार ले लेगा तो फिर हमारे पीछे कौन घूमेगा? यही कारण है। बड़े लोग को जब तक आप सत्ता में रखिएगा, जब तक यानी कि जिताते रहिएगा, तब तक आप लोगों का शोषण होते रहेगा। जितने हमारे गरीब लोग हैं, गरीब भाई लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, इन लोगों को शोषण लोग करते रहेंगे, नहीं मिलेगा। आप जरा सोचिए, पहले ही 50% का आरक्षण लोग के था। जनरल को कभी सीट आता है, मैं भी नौकरी का मैं तैयारी जब कर रहा था तो मुझे पता है, भाई सर्विस की जब तैयारी कर रहा था तो मुझे पता है, जब वैकेंसी आता था 10,000 तो उसमें से 4,000 तो जनरल को 5,000 चला जाता था, बाकी 5,000 में सबको मिलता था। ऐसा क्यों? जानते हैं? क्योंकि उन लोग की आबादी दिखा देते हैं। मगर ये आबादी उनका कितना है? 85, यानी कि मुश्किल से 15%। अगर पूरा देश में देखा जाए 20 से 15% से अधिक लोग उच्च वर्ग के लोग नहीं हैं। सोचिए जरा, जबकि हम लोग 85% हैं। 80 से 85% के लोगों को क्या मिलता है? सोचिए, 63% बिहार में जब नीतीश कुमार की जनगणना की जाती है, जनगणना उसमें तो 63% खाली अति पिछड़ा के लोग आ गए। आप सोचिए जरा, उनको मिलता आरक्षण कितना है? 27%। हम है, और यानी कि सोच लीजिए 63%, 62% हमको मिल रहा है। कितना हमारा अधिकार मिल रहा है? कितना? सिर्फ हमको मिल रहा है 17 यानी कि 27%। सोचिए जरा, अब जहाँ 27 लोग 27 दुना के 54, उसमें से भी कम, आधों से कम मिल रहा है। क्या आपको खाना, जब आपके घर में 10 लोग हैं, खाना मिलेगा 5 लोग का, तब का पेट भर सकता है? नहीं भर सकता। मगर यह देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं नजर आ रहे हैं लोग, यह नहीं दिखाई दे रहे हैं कि वास्तव कोई खाते खाते मर रहा है, कोई खाने बगैर मर रहा है।
इसको ध्यान दिया जाए, मगर ध्यान नहीं देंगे। ये कब ध्यान देंगे? जब हमारे भारत के तमाम राज्य में रहने वाले लोग जो अति पिछड़ा के लोग हैं, उन लोगों, महादलित के लोग हैं, महादलित वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, जब अपने वोट को बहिष्कार करेंगे, अन्य पार्टियों को जो उसके विपक्ष में खड़ा उसको जिताने का काम करेंगे, तब तो जाकर उनको समझ में आएगा कि वास्तव हम अपने देश के लिए, अपने देश के वासियों के लिए काम नहीं किए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वह तो राजा के गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनको क्या सोचना है? वो राजा के गद्दी पर है, उनको कभी दिक्कत नहीं होगा। इसी की वजह से मैं यानी कि कहता हूँ, हम खासकर मैं अपने निषाद समाज के लिए, हर भारत देश के तमाम राज्य में रहने वाले निषाद भाइयों को मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपना वोट, और किसी भी समय जब हमारे वीआईपी पार्टी के संस्थापक जिस गठन के तरफ, जिस दल के तरफ, जिस यानी कि गठबंधन के तरफ रहे, उधर ही आप लोग अपना वोट शिफ्ट कर दें, ताकि आने वाला समय में एक निषाद समाज का भी एक वर्चस्व बने, एक यानी कि उनका भी झंडा अपना हो, और उनका भी एक यानी कि अपनी पार्टी हो, पूरा देश लेवल पर यानी रन करे। मगर ऐसा कब होगा? जब सब लोग, भारत के रहने वाले तमाम राज्य के लोग, निषाद भाई, जब ये समझने लगेंगे कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी हम ही हैं। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी कहाँ कहाँ जाएंगे? अगर सबको मुकेश सहनी बनना पड़ेगा, तब जाकर यह हम लोग की पार्टी रन कर सकती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मुकेश सहनी, जय इंडिया गठबंधन, जय वीआईपी पार्टी।